Two point charges are separated by a distance of 4 meter. The force between them is 4 न्यूटन। ये दो चार्जेस में फासला, ये उनके दरमियान फोर्स। What is the force between charges when the distance between them is 1 मीटर? अगर दोनों चार्जेस को एक दूसरे के करीब कर दिया जाए, फासला उनके दरमियान 1 मीटर रह जाए, तो तब उनके दरमियान क्या फ़ोर्स होगी, ये हमने मालूम करनी है। तो हम कूलम्स लॉ लिखते हैं कि Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब पहले केस में फ़ोर्स हमें बताई है 4 न्यूटन और फासला आर है 4 मीटर्स। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करके देखते हैं, तो हमारे पास आएगा 4 न्यूटन इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर 4 स्क्वायर। तो ये आएगा 4 इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर 16, 4 का स्क्वायर। मैं यहाँ से के Q1 Q2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। के Q1 Q2 इज़ इक्वल टू 16 इंटू 4, 64। ये मैंने एक वैल्यू यहाँ से निकाल ली, मैं इसको कह देता हूँ ये है इक्वेशन 1। अब नया केस ये है कि दोनों चार्जेस के दरमियान क्या फ़ोर्स है ये मालूम करनी है, और फासला रिड्यूस होके बन गया 1 मीटर। तो फोर्स क्या होगी, दैट इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पे R1 ले रहे हैं हम, तो फोर्स में लिखूँगा F इज़ इक्वल टू, ये के Q1 Q2 की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 से पुट कर देता हूँ। के Q1 Q2 की वैल्यू बनती है 64 और फासला 1 मीटर है, 1 का स्क्वायर। तो ये फोर्स आ जाएगी 64 न्यूटन्स। तो ये बड़े छोटे छोटे से ट्रिक्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से शॉर्टकट में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि मुझे पता था कि दोनों फोर्सेस का कंपैरिजन करना है, तो एक एक्सप्रेशन से हमें कुछ वैल्यूज़ उठानी पड़ेंगी जिनको हम दूसरी में पुट कर सकें। तो मैंने यहाँ देखा कि फोर्स भी है, फासला भी है, तो ये मैंने एक एक्सप्रेशन निकाल लिया, ये मैंने दूसरी इक्वेशन में इस्तेमाल किया नई फोर्स के लिए। तो इस तरह कंपैरिजन हासिल हुआ, नई फोर्स बन गई 64 न्यूटन्स। So this is our required option, option B. Force becomes 64 newtons in this new case.